दोस्तों अगर आपको भी 16 फरवरी को पेपर देने जाना है तो आपका 500 नंबर आज की इस वीडियो से पक्का हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 16 फरवरी से होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि 500 नंबर कैसे पक्का करें तो सिर्फ आज की इस वीडियो को देख लो। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश का यच तक नहीं जानते, इंग्लिश का ई तक नहीं जानते और केमिस्ट्री का सी नहीं जानते, फिजिक्स का पी नहीं जानते, तो आपको अब की बार केमिस्ट्री और फिजिक्स और सभी चीजों में 100 नंबर पक्का कराने की गारंटी मैं लेता हूं। और दोस्तों आज की इस वीडियो से 500 नंबर आपका पक्का कैसे करें इसको आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। इस तरीके को फॉलो करके आप 500 नंबर पक्का कर सकते हैं, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों आपको करना क्या है, सिर्फ आज की इस वीडियो को अंत तक देखना है। आज की इस वीडियो में जो चीजें आपको बताई जाए, जो तरीका बताया जाए, 30 दिनों तक उसे फॉलो कर लो, आपका 500 नंबर आपका जरूर आएगा। दोस्तों 16 फरवरी को सब धुआं धुआं अगर आप करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखना। आज की इस वीडियो में बहुत सी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, जिन्हें आप फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम में 500 नंबर पक्का कर सकते हो। दोस्तों 16 फरवरी से पेपर आपका शुरू हो जाएगा। अब कैसे पढ़ें, 95% लाने की गारंटी मैं दिलाता हूं। दोस्तों सिर्फ आपको करना क्या है, इस वीडियो में जो आपको बताया जाए उसे आपको फॉलो करना है। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हो तो आपको अब की बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में 500 नंबर लाने से एग्जामिनर का दादा भी नहीं रोक सकता। दोस्तों आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आज की इस वीडियो को पूरा देख लो, आपका 500 नंबर हमेशा हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। दोस्तों क्या जाता है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो 500 नंबर लाने से कोई भी एग्जामिनर आपको नहीं रोक सकता। दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस चैनल पर आपको सभी विषयों का बहुत ही सटीक नॉलेज दिया जाएगा। सभी विषयों में आराम से आपके 100 नंबर पक्के कराए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर खुद पर विश्वास हो तो कभी भी शुरुआत करके 90% लाया जा सकता है। भले ही आपके पास 1 महीने हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, लेकिन अगर खुद पर विश्वास है आपको कि मैं कर सकता हूं, मैं जरूर लेकर आऊंगा, तो कभी भी शुरुआत करके आप 90% ला सकते हो। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको सोचना है कि पता नहीं आएगा 90% की नहीं आएगा। बस आपको एक टारगेट बनाना है, एक दृढ़ लक्ष्य बनाना है, एक मजबूत लक्ष्य बनाना है आपको। सेट योर गोल। अगर आप 70% लाना चाहते हो तो इसको आपको एक टारगेट बनाना है। 80% लाना चाहते हो या 90% लाना चाहते हो, सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है, एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे कितना लेकर आना है, 70% लाना है या 80% या 90%। अगर आप गोल सेट करोगे 70% का तो आप कम मेहनत करोगे, लेकिन अगर आप 80% का गोल सेट करोगे तो आप कम मेहनत करोगे। लेकिन अगर आप 90% से ऊपर लाने की कोशिश करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे। देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर आप 75 का टारगेट बनाकर चलते हो तो 70 से 75 के बीच में आपका रिजल्ट होता है। और अगर आप 80 से 90% का टारगेट बनाकर चलते हो तो 80 से 90% के बीच में आपका रिजल्ट होता है। लेकिन अगर आप 90 से 95% का टारगेट बनाकर चलोगे तो वहां पर भी आपका 90 से 95% के बीच में आपका रिजल्ट होगा। तो इसलिए सबसे पहले काम क्या करना है, एक टारगेट सेट करना है कि 70% लाना, 80 या 90%। दोस्तों 90% ऊपर अगर आप लाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा काम आपको क्या करना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला काम क्या करना है, हर विषय के, ऐसा नहीं सिर्फ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में करना है या फिर मैथ में करना है। दोस्तों 500 नंबर आपका 500 नंबर से आपका परसेंटेज बनता है और ये 500 नंबर आपके तभी पूरे होंगे जब सभी विषयों में आपका 100 नंबर होगा। तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ पर ज्यादा ध्यान दो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को छोड़ो मत, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, हर विषय के 3 से 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर को उठाइए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
उनको आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करनी है। उनकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, सबसे पहले देखना है कि बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। उन पर टिक लगाइए और उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन्हें आपको तैयार कर लेना है। दीर्घ उत्तरीय यानी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उन्हें जब आप याद कर लोगे तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 नंबर का आपने क्वेश्चन तैयार किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने गॉस की प्रमेय वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। 5 नंबर वाला गॉस की प्रमेय का तैयार किया। अब गॉस की प्रमेय की अगर परिभाषा पूछा जाता है तो वह 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप 5 नंबर में उसे पढ़े रहेंगे तो 5 नंबर यहां से आपका क्लियर हो गया और 2 नंबर यहां से, टोटल इस प्रश्न को तैयार करने से आपके 7 नंबर मिल रहे हैं। अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करेंगे तो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और विकल्पी ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो ना, ठीक है। इतना आपको करना है। उसके बाद अगला काम जो आपको करना है वेरी इंपॉर्टेंट है। एक काम आपको 40 से 50 नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। 40 से 50 नंबर आपको दिला सकता है, ठीक है। देखिए, हर विषय में क्या होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए इंग्लिश में आपका आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, सेंट्रल आइडिया और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देखिए, आर्टिकल राइटिंग में 3 आर्टिकल आप इंपॉर्टेंट तैयार कर लो और लेटर में भी 3 तैयार कर लो, सेंट्रल आइडिया भी 3 तैयार कर लो। उसी में से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहां से आपका देखिए 10 10 20 और 5 नंबर का शायद आर्टिकल आता है 5, 20 5 25 और 10 20 नंबर के यहां से टोटल आपके यहां से 40 से 50 नंबर आपके क्लियर हो रहे हैं। कहां से, इतना जो मैं आपको बता रहा हूं, करना कुछ नहीं, सब चीजें आपको सिर्फ रटने वाली चीजें हैं। रटने का मतलब ये नहीं सिर्फ आपको रटना, समझकर आपको इसे याद करना, ठीक है। और देखिए, जैसे हिंदी में हो गया जीवन परिचय, गद्यांश पद्यांश, संस्कृत गद्यांश पद्यांश, कहानी आदि, इस सब चीजों को मिलाकर इंग्लिश में, हिंदी में तो और भी ज्यादा नंबर हो जा रहा है। तो इंग्लिश में 50 से 60 नंबर आपका रिपीटेड होता है, इसे आपको तैयार करना है। इसी तरह आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें लोग फंसते हैं कि सर इसमें क्या तैयार करें, इसमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो देख लीजिए, प्रयोगशाला विधि एक कंफर्म है ना 7 नंबर का, ठीक है। जैसे देखिए केमिस्ट्री में हो गया ना प्रयोगशाला विधि, अब क्रिया क्या होता है, जब ये भी 10 नंबर का आपसे पूछा जाता है। टिप्पणी लिखने वाला ये भी लगभग 10 नंबर का आता है आपसे। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते तो अब क्रिया जो क्या होता है, जब ये अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। और देखिए, फिजिक्स में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करने हैं जिसमें निगमन होंगे आपके और न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करेंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया, अगर आप 5 नंबर वाले प्रश्न को तैयार करते हो तो 7 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करें, जो ज्यादा हर साल पूछे जाते हैं उन्हें तैयार करने की कोशिश करें। इतना आपको जरूर करना है। इतना अगर आप करोगे तो हर विषय में आपके 50 नंबर बिल्कुल आसानी से आपके तैयार हो जाएंगे कम समय में, ठीक है। दोस्तों, अब ऐसा काम मैं आपको बताना जा रहा हूं, सब चीजें छोड़ देना, लेकिन इस वेरी इंपॉर्टेंट काम को इसे मत छोड़ना। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है वो बनता कैसे है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज, मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड जारी करता है उससे कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं। फिर तैयार होता है आपका बोर्ड पेपर। इसी तरह से आपका बोर्ड पेपर आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इन दोनों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को आपकी छुट्टी रहती है, तो इस दिन आपको प्रैक्टिस करना है किसकी, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इनको आपको जरूर करना है, ठीक है।
देखिए, जो कई मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर में आपका क्वेश्चन आया हो उसे विधिवत तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों 99% चांसेस होते हैं कि जो मॉडल पेपर में आया है क्वेश्चन वो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में जो आया है वो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। सिर्फ दोस्तों इतना अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छा काम करते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर को आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। दोस्तों आपको एक ऐसा टाइम टेबल मैं देने जा रहा हूं जिस टाइम टेबल को पढ़कर, जिस टाइम टेबल को फॉलो कर आज तक कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए टाइम टेबल क्या है, मैं आपको 6 घंटे का टाइम टेबल देने जा रहा हूं। इस 6 घंटे को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इन टाइम टेबल को आपको फॉलो करना बहुत ही आसान है। दोस्तों सबसे पहले आपको तैयारी करना है कि अब की बार 90 पार लाना है। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, शाम में लिखना है, सुबह को याद करना है। बहुत ही सिंपल टाइम टेबल है। ठीक है, देखिए शाम को आपको लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है। शाम को अगर आप याद करोगे तो आपको, जब आप रात को सोओगे तो आपको भूल जाएगा, लेकिन अगर आप सुबह के समय आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है उस समय अगर आप याद करोगे बहुत ही आसानी से याद होगा और वह कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, देखिए अब इस टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है। देखिए 7 से 10:30 बजे तक आपको रात में पढ़ना है, 7 से 10:30 बजे तक। अब इसमें कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। देखिए 7 से 8 बजे तक केमिस्ट्री आप पढ़ लो। ठीक है, केमिस्ट्री में जो लिख रहा है, जो लिखने वाली चीजें हैं उनमें लिख लो, इससे आपका नोट्स भी बनता जाएगा। इसको अलग अलग कॉपी में आपको लिखना है जिससे आपकी नोट्स भी तैयार होती जाए। ठीक है, 7 से 8 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ लो, 8 से 9 बजे तक फिजिक्स में जो भी चीजें लिखनी है लिख लो, 9 से 10 बजे तक इंग्लिश और बायो को ले लो। ठीक है, 9 से 10 बजे आधा घंटा इंग्लिश और आधा घंटा बायो। उसके बाद 10 से 10:30 बजे तक हिंदी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है, किसी एक टॉपिक को उठाए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और उसे आपको लिख लेना है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सो जाना है। उसके बाद आपको उठना है सुबह 4 बजे नहीं, सुबह 5 बजे आप आराम से उठिए। ऐसा नहीं अगर आप ज्यादा सुबह उठ जाते हो तो दिन भर आप बोर होते जाओगे। ठीक है, तो 5 बजे सुबह आपको उठना है, 5 से 6 बजे तक हिंदी और बायो को याद कर लेना है। सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट को उठाना है जो आसान सब्जेक्ट हो। ऐसा नहीं आप फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर बैठ गए उसके बाद आपका दिमाग जो है वह डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 5 से 6 बजे तक आपको हिंदी और बायो पढ़ना है, 6 से 7 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद 7 से 8 बजे तक आपको इंग्लिश पढ़ना है, उसके बाद 8 से 9 बजे तक आपको फिजिक्स पढ़ना है। दोस्तों ये जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया है, इस टाइम टेबल को 30 दिन तक अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 95% आपको लाने से नहीं कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इस टाइम टेबल को फॉलो करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। 3 दिन सिर्फ इस टाइम टेबल को फॉलो करिए, उसके बाद इसे आप छोड़ देना अगर आप इसे फॉलो नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितना चीजें मैंने आपको बताया है इन चीजों को आप जरूर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया है। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।